यूपी में बीजेपी की सरकार है और इस बीजेपी की सरकार में बीजेपी के कार्यकर्ता और संगठन किस कदर परेशान हैं, इसकी एक और वानगी सामने आई है। पहले राजधानी से सटे हुए जिले बाराबंकी में एबीवीपी के कार्यकर्ताओं के ऊपर लाठीचार्ज हुआ। कई लोग अस्पताल में भर्ती हो गए और उसके बाद कई कार्रवाइयां हुई, लेकिन फिर भी गुस्सा शांत नहीं हुआ। लेकिन अब पूर्वांचल के एक जिले में पुलिस ने ऐसी लाठीचार्ज की है जिसके बाद एक कार्यकर्ता की तो मौत हो गई। बीजेपी वाले ही कह रहे हैं कि इस पुलिस ने हमारे ही कार्यकर्ता को पीट पीट कर मार डाला है। हालांकि सीएम योगी आदित्यनाथ ने जैसे ही ये सूचना सुनी उसके बाद पूरे थाने को सजा सुना दी और अब इंतजार है जिले के बड़े अधिकारियों का, जिनके ऊपर कभी भी कार्रवाई हो सकती है। दरअसल यूपी के गाजीपुर थाने के बाहर कुछ कार्यकर्ता प्रदर्शन कर रहे थे। दरअसल उनकी मांग थी कि बिजली विभाग की तरफ से लगाए जा रहे खंभों को लेकर के एक गांव में अड़चन है। इसी को लेकर के प्रदर्शन करने पहुंचे थाने के बाहर बैठे हुए बीजेपी कार्यकर्ताओं के ऊपर लाठीचार्ज किया गया। लाठीचार्ज से ठीक पहले बाकायदा बिजली कटवाई गई और उसके बाद ऐसी लाठीचार्ज हुई जिसके बाद एक कार्यकर्ता को तो पुलिस की लाठियों के सामने अपनी जान गंवानी पड़ी। बीजेपी कार्यकर्ताओं की पिटाई के कई वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे हैं और आरोप है कि पुलिस ने थाने की लाइट बंद करके धरने पर बैठे हुए बीजेपी कार्यकर्ताओं और नेताओं के ऊपर जमकर लाठीचार्ज किया। एक कार्यकर्ता जो कि विकलांग था, जाति से ब्राह्मण था, उसको इतना मारा गया कि उसकी जान चली गई। उसके सिर में जाहिरा चोट नजर आ रही, उसकी कुहनी में जाहिरा चोट नजर आ रही। इसके अलावा उसकी पीठ और पीछे भयंकर तरीके से काला पड़ा हुआ है, जैसे लगता है कि मार मार के उसको लाल किया गया हो और उसी के बदले उसकी खाल जल गई है और इतनी काली पड़ी है कि उसका वीडियो भी सामने आया है। हालांकि इस मौत के मामले में एसपी ने कार्रवाई करते हुए 11 पुलिसकर्मियों के ऊपर कार्रवाई की है। कुछ को निलंबित किया है और कुछ को लाइन हाजिर किया है। दरअसल इस शख्स की मौत के बाद पूरे इलाके में गम और गुस्सा है। इस घटना से इलाके में तनाव फैला हुआ है और फिलहाल पूरे इलाके को छावनी में तब्दील कर दिया गया है। अब आपको जरा बताते हैं कि ये मामला था क्या। दरअसल पुलिस की पिटाई से बीजेपी के कार्यकर्ता सियाराम उपाध्याय की मौत हो गई। सियाराम उपाध्याय विकलांग थे, वो धरने पर बैठे हुए थे और अगली पंक्ति में बैठे हुए थे, लेकिन पुलिस ने लाइट बंद की और उसके बाद अपनी करतूत दिखाते हुए जमकर लाठीचार्ज किया और जब तक मारा जब तक उसकी जान नहीं चली गई। अपनी करतूत पर पर्दा डालने के लिए बाकायदा बचाव करने में अफसर आगे आए और उन्होंने तो ये कह दिया कि कुछ अफरा तफरी हुई थी और इसी में उस कार्यकर्ता के बारे में बाद में अगले दिन जानकारी आई कि उसकी मौत हो गई। ये कोई और नहीं बल्कि कप्तान ने ही कहा था। लेकिन इस पूरी करतूत में पर्दा डालने से पहले ही सीएम योगी आदित्यनाथ तक ये खबर पहुंच गई। उसके बाद उन्होंने नाराजगी जाहिर की और वहीं पहले से वाराणसी में मौजूद प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री की मौजूदगी के बाद जैसे ही प्रधानमंत्री दिल्ली के लिए रवाना हुए, तत्काल सीएम योगी आदित्यनाथ ने स्वयं मामले की जानकारी लेते हुए कार्रवाई के आदेश दे दिए। उन्होंने पुलिस अधीक्षक से सीधे तौर पर जानकारी ली और उसके बाद उन्होंने अपनी नाराजगी जाहिर करते हुए बाकायदा कार्रवाई की बात कही। इसके अलावा सीएम योगी आदित्यनाथ ने डीजीपी से भी घटना के बारे में जानकारी ली और दोषी पुलिसकर्मियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई के आदेश दिए। छोटे कर्मचारी तो निपट गए, अब डीजीपी के ऊपर है कि वो बड़े आला अधिकारियों पर कब कार्रवाई करते हैं। सीएम योगी आदित्यनाथ की नाराजगी के बाद मामले में पर्दा डाल रहे पुलिस अधिकारी बैकफुट में आ गए और थानाध्यक्ष समेत 11 पुलिसकर्मियों के खिलाफ धड़ाधड़ निलंबन और लाइन हाजिर करने की कार्रवाई शुरू कर दी। गाजीपुर के नुनहरा थाना क्षेत्र का यह मामला है, जहां पर रविवार की रात को भाजपा के कार्यकर्ता प्रदर्शन कर रहे थे। पुलिस ने लाठीचार्ज किया। इन्हीं में से एक कार्यकर्ता सियाराम की मौत हो गई। मृतक की पहचान रुकंदीपुर गांव के रहने वाले सीताराम उपाध्याय के रूप में हुई और घटना के बाद इस पूरे मामले में कड़ी कार्रवाई की गई है। कहा जा रहा है कि विवाद नुनहरा थाना क्षेत्र के गठिया गाँव का है, जहाँ पर दो पक्ष ओमकार राय और अरविंद राय के बीच में बिजली के खंभे गाड़ने को लेकर के विवाद शुरू हुआ था। ओमकार राय अपने ट्यूबवेल पर बिजली लाइन लगाने के लिए पोल अरविंद राय के खेत से ले जाना चाहते थे, लेकिन अरविंद राय ने इसका विरोध दर्ज कराया। इस मामले में अरविंद राय के पक्ष ने शेरपुर गांव के रहने वाले बीजेपी नेता राजेश राय बागी 20 समर्थकों के साथ नुनहरा थाने पहुंचे थे और पुलिस से वार्ता की मांग की थी। जब पुलिस ने वार्ता से इंकार कर दिया तो ये लोग थाने के बाहर शांतिपूर्वक तरीके से धरना
प्रदर्शन करने लगे। आरोप है कि रविवार की देर रात मौका पाकर के पुलिस ने इन्हें हटाने के लिए पहले थाने के बाहर की लाइट बंद कराई और उसके बाद जमकर लाठीचार्ज किया, जिसमें कई प्रदर्शनकारी गंभीर रूप से घायल हुए और इसी लाठीचार्ज में घायल हुए सीताराम उपाध्याय की सोमवार को मौत हो गई। पुलिस ने मामले को नियंत्रण करने के लिए दोनों पक्षों को थाने में बुलाया था। हालांकि पंचायत के बाद विवाद का समाधान नहीं हो पाया था। हालांकि इस मौत के बाद बीजेपी के कार्यकर्ता गुस्से में हैं और पुलिस की कार्रवाई के खिलाफ नाराजगी जाहिर की है, साथ ही मुआवजे की मांग की है। सीताराम के घर के बाहर बड़ी संख्या में लोगों का जमावड़ा हो रहा है। पुलिस ने इलाके में अतिरिक्त सुरक्षा बढ़ा दी है और स्थिति पर गंभीर नजर रखी जा रही है। लेकिन इस पूरे गाजीपुर के मामले की गूंज लखनऊ तक सुनाई दे रही है और लखनऊ में भी बीजेपी कार्यकर्ता नाराज हैं। उनका मानना है कि जब बीजेपी की सरकार में बीजेपी का कार्यकर्ता ही इस कदर मारा जाएगा कि पुलिस उसके ऊपर लाठीचार्ज करेगी और उसकी जान ले लेगी, तो ऐसे में हमारी ही सरकार के बीच में हम लोग कब तक पिटते रहेंगे। इस खबर में फिलहाल इतना ही। अपडेट्स के लिए बने रहिए वन इंडिया हिंदी के साथ। नमस्कार। Subscribe to One India and never miss an update. Download the One India app now.